अर्नव की किस बड़ी होती जा रही थी और खुशी अर्नव के जिस्म की खुशबू में खोती जा रही थी। अर्नव खुशी के होठों को छोड़ अब खुशी के नेक पर किस करने लगा था, जिससे उसकी धड़कन बढ़ गई थी और उसके हाथ अर्नव के बालों में चले गए थे। अर्नव के होठों पर स्माइल आ गई थी। ये महसूस करके वो अब धीरे धीरे खुशी की नेक पर बाइट्स करने लगा था और खुशी की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो अभी आगे और खोते इससे पहले ही रूम पर नॉक की आवाज़ आने लगी थी। अर्नव का मन नहीं था खुशी से दूर जाने का, पर वो जानता था कि अभी कुछ रस्में बाकी हैं और उन दोनों का वहाँ होना ज़रूरी है। वो उठा था, पर जाने से पहले खुशी के कान में बस इतना ही बोला था, बीवी अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर आज रात का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। ये बोलकर अर्नव वहाँ से चला गया था और खुशी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए वॉशरूम में चली गई थी। जैसे ही खुशी वॉशरूम में गई थी, उसने वहाँ जाकर अपने चेहरे को देखा था और जैसे ही उसकी अपने चेहरे पर और गले पर नज़र पड़ी तो अर्नव के दिए लव बाइट्स उसको साफ साफ दिखने लगे थे। ये देख खुशी के होठों पर एक अलग ही स्माइल आ गई थी। अर्नव के परफ्यूम की खुशबू उसको अपने अंदर से आती हुई महसूस हो रही थी। खुशी ने अपने आप को ही अपनी दोनों बाहों से समेट लिया था और बोली थी, हम भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अर्नव जी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको दुनिया जहाँ की सारी खुशी देंगे जो आपको आज तक नहीं मिली है। खुशी बाहर वापस आ गई थी और जैसे ही वो आई उसने देखा पायल उसका इंतज़ार कर रही है। पायल खुशी के पास आई थी और बोली थी, भाभी मुंह दिखाई का वक्त हो गया है और नीचे आपको सभी बुला रहे हैं। खुशी ने अपने आप को एक बार शीशे में देखा था और पायल के साथ नीचे की तरफ चली गई थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची सब लोग उसी को देख रहे थे। खुशी ये देखकर समझ नहीं पाई थी कि आखिर क्या बात हुई है। तभी उसको अंजलि की शरारती आवाज़ सुनाई दी थी, क्या हुआ भाभी, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा गायब क्या हुए? आप तो यहाँ से टोटली गायब हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको भैया अपने साथ? ये बोलकर अंजलि चुप हो गई थी। अंजलि की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने बस इतना ही बोला था, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा काम था, ऑफिस से फ़ोन आया था तो मैं इसलिए ऊपर चली गई थी। अर्नव वहाँ था नहीं तो खुशी की नज़रें उसी को ढूंढ रही थी। ये बात शायद पायल समझ गई थी। वो धीरे से बोली थी, भाभी अरु भैया बाहर काम करवा रहे हैं ना, आप आ गई हैं, बेफिक्र रहे, वो भी आते ही होंगे। अभी पायल ने ये बोला ही था कि उसको अर्नव अंदर आता दिखा था, जिसकी नज़रें अभी भी खुशी के होठों पर थी। खुशी अर्नव की नज़रों की तपिश अपने ऊपर साफ साफ महसूस कर पा रही थी, लेकिन अभी वो सबके साथ बैठी थी तो कुछ बोल नहीं सकती थी। इसलिए उसने अर्नव को सबसे नज़र बचाकर एक मैसेज किया था, आप हमें यूँ ना देखें, इस तरह तो फिर सबको पता चल जाएगा। आज अर्नव भी खुशी को पूरी तरह से तंग करने के मूड में था। उसने बस इतना ही बोला था, पता चलता है तो पता चलने दो, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर दुनिया को ये बात पता भी चल जाती है तो इसमें कौन सी नुकसान वाली बात है। मुझे तो लगता है इससे हम दोनों का फ़ायदा ही होगा। हम दोनों कहीं भी कभी भी एक दूसरे से रोमांस कर सकते हैं, क्योंकि बीवी मैंने ठीक कहा ना, वैसे भी हमारा ये रिश्ता कान्हा जी की मर्ज़ी से जुड़ा है और अब मैं आपको वो सब देना चाहता हूँ जो हर एक लड़की का सपना होता है। अभी खुशी कुछ कहती इससे पहले ही वहाँ सलोनी जी और रावी जी आ गए थे और रावी जी तो खुशी का हाथ थाम बैठ ही गई थी। अर्नव की नज़रें तो बस खुशी के ऊपर ही थी, जो नज़रें झुकाए सबके बीच में बैठी हुई थी। वो उसको प्यार से देख रहा था। अभी वो कुछ बोलता इशारे से कि तभी बाहर से आकाश आ गया था और आकर बोला था, दादी माँ सब लोग आ गए हैं, आप बताइए उन्हें कहाँ बिठाना है। शांति जी ने ये सुनकर बस इतना ही कहा था, आकाश बेटवा आप सबको बाहर बैठाइए, हम लोग वहाँ आते हैं। ये बोलकर उन्होंने मनोरमा जी को आवाज़ दी थी और मनोरमा जी उनकी आवाज़ सुनते साथ ही बाहर आई थी और आते ही बोली थी, क्या हुआ सासू माँ, हेलो बाय बाय, हम अपना मेकअप
कर रहे थे, लेकिन आप हमें हमारा मेकअप ठीक करने देते ही नहीं हैं। मनोरमा जी की बात सुनकर रावी हंस पड़ी थी और बोली थी, आपने पहले कभी सुधरी थी भाभी, ना ही आगे सुधरेंगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको मेकअप से इतना प्यार क्यों है। रावी जी की बात सुनकर मनोरमा जी हंसकर बोली थी, हेलो हाय बाय बाय रावी जी, अब हम क्या कहें। अब एक मेकअपिया ही तो बचा है जिससे हम प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पतिदेव तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। मनोरमा जी की बात सुनकर शांति जी ने उन्हें घूर कर देखा था, जिससे मनोरमा जी चुप हो गई थी और बस इतना ही बोली थी, सासू माँ हम नहीं कुछ कर रहे, आप बताइए क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ अर्नव रात की तैयारियों में लगा हुआ था। उसने एक बार फिर से किसी को मैसेज किया था कि रात की तैयारी का क्या हुआ, लेकिन किसी को कुछ पता ना चले, मैं अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। अर्नव ने ये मैसेज करके फ़ोन रख दिया था और मन ही मन बोला था, बस कुछ घंटे और फिर मैं तुम्हें वो सरप्राइज़ दूंगा जो तुम हमेशा याद रखोगी। ये बोलकर अर्नव ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था, क्योंकि वह जानता था कि नीचे मुंह दिखाई की रस्म होनी है, तो उसका नीचे कोई भी काम नहीं है। लेकिन वो तो खुशी को अभी से मिस करने लगा था, इसलिए वो अपने आप को काम में लगाना चाहता था। वैसे भी 2-3 दिनों में काफ़ी सारे काम पेंडिंग हो गए थे, इसलिए और उसकी अभी एक अर्जेंट मीटिंग भी थी। उसने किशोर को आकाश को भी अपने पास बुला लिया था, क्योंकि दोनों को भी आज बहुत सारे काम करने थे। अर्नव को ऊपर जाता देख खुशी का मुंह उतर गया था और ये बात अर्नव नोट कर चुका था। उसने जाते जाते खुशी को मैसेज भेजा था, बीवी आपकी नज़रों की तपिश मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अगर आप यूं ही मुझे देखती रही ना तो शायद मैं अपने आप पर काबू ना रख पाऊँ। आप अपनी मुंह दिखाई का फंक्शन एंजॉय कीजिए और मैं एक मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। और हाँ, मैं आपको मिस करूँगा और रात का भी सब्री से इंतज़ार। अर्नव का मैसेज पढ़कर खुशी की पलकें झुक गई थी और उसने बस इतना ही आंसर दिया था, रात का इंतज़ार रहेगा हमें भी पतिदेव। खुशी का मैसेज देखकर अर्नव बस इतना ही बोल सका था। अर्नव अपने रूम में पहुंचकर मीटिंग करने लगा था। वहीं खुशी ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया था। ऐसा उसने पायल के कहने पर किया था। सुजाता जी ऊपर दवाई लेकर सो चुकी थी और संध्या जी उन्हीं के पास थी, तो उन्होंने मान्या को खुशी के पास भेज दिया था। वह जानती थी खुशी नीचे परेशान हो रही होंगी सुजाता जी के बारे में सोच सोच कर, इसलिए उन्होंने मान्या को वहाँ पर भेज दिया था। मान्या जैसे ही वहाँ पर पहुँची थी, खुशी ने सबसे पहले यही पूछा था कि अब मम्मा कैसी हैं और मासी और मम्मा क्यों नहीं आई हैं। मान्या ने खुशी का हाथ थाम बस इतना ही बोला था, माँ सो चुकी हैं और मासी माँ के पास बैठी हैं। ये बोलकर वो खुशी का हाथ थाम बाहर की तरफ ले गई थी, जहाँ उसकी मुँह दिखाई की रस्म होनी थी। अब वो लोग यहाँ पर नए थे तो ज़्यादा लोगों नहीं जानते थे। ये सब देख सलोनी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो रावी के कान में बोली थी, अगर आज मुंबई में होते तो मेरी बहू की मुँह दिखाई की रस्म इतनी ज़्यादा आप बड़ी होती कि सब लोग कहते कि राजजादा खानदान में बहू आई है। रावी जी ने हंसकर बासित से कहा था, कोई बात नहीं, हम मुंबई जाकर भी एक बार दोबारा से मुंह दिखाई की रस्म कर लेंगे। अरे यार, आखिर हमारी बहू है और उसकी मुंह दिखाई तो वहाँ पर होगी, और वो भी बड़ी धूमधाम से होगी। इसी तरह खुशी की मुंह दिखाई की रस्म हो चुकी थी और सब इस समय में बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि कल से अब तक सब लोग जगे हुए थे और कोई भी सोया नहीं था। इसलिए अंधे जाते साथ ही नानी माँ ने पायल को बोल दिया था कि वो खुशी को उसके रूम में छोड़ाए, जिससे कि वो थोड़ा सा सो ले, क्योंकि वो भी जानती थी कि कल से अब तक इतना कुछ हो चुका है जिसमें खुशी मेंटली और फिज़िकली तौर पर थक गई होगी। जैसे ही पायल खुशी के रूम में पहुंची थी तो अर्नव तैयार होकर कहीं जा रहा था, जिसे देख खुशी शॉक्ड होकर बोल पड़ी थी, मिस्टर राजदादा आप कहीं जा रहे हैं क्या। खुशी की बात सुनकर अर्नव उसके पास आया था और उसका चेहरा हाथ में थाम कर बोला था, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, आप इतने आराम कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेंटल तौर पर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो।
बीवी, मैं चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो मैं आपको आराम करने देने वाला नहीं हूँ। अर्नब की बात सुनकर खुशी की हार्ट बीट अचानक से तेज़ हो गई थी और वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ करने लगी थी, क्योंकि अर्नब उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि उसका सर दीवार पर लगता, अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। खुशी अपने आप को एकदम संभाल नहीं पाई थी और उसका सर अर्नब के सीने से आ लगा था। ये देखकर अर्नब उसका सर सहलाने लगा था और देखने लगा था। खुशी को कहीं लगी तो नहीं। खुशी उसको ऐसा करते देख हंस पड़ी थी और बोली थी, नहीं लगी है पतिदेव, आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए, आपको कहीं काम से जाना था, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये बोलकर खुशी अर्नब से बचकर अपने अंदर रूम की तरफ जाने लगी थी कि अर्नब ने वापस उसको अपनी तरफ खींच लिया था। ये देख खुशी आंखें चौड़ी करके अर्नब को देखने लगी थी, पर अर्नब पर मानो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसने खुशी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ हल्के से खींच लिया था। अर्नब ने खुशी के माथे पर किस कर दी थी और मधोशी भरी आवाज़ में बोला था, बीवी इतनी भी क्या चल रही है, अभी तो इन आँखों ने तुम्हें अच्छी तरह देखा भी नहीं है, मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी कैसी लग रही है। खुशी ने नीचे पलके हुए कहा था, अगर पलके ऊपर उठी तो कुछ शरारत हो जाएगी पतिदेव और आप मेरा सारा मेकअप खराब कर देंगे। लेकिन अर्नब ने उसे ज़्यादा बोलने का मौका ही नहीं दिया था। वो उसके होठों पर अपने होठ रख चुका था। अर्नब का एहसास खुशी के दिल की धड़कन बढ़ा चुका था और उसके हाथ अर्नब के बालों पर घूमने लगे थे और वो अर्नब का साथ देने लगी थी। खुशी को अपना साथ देते देख अर्नब के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो धीरे धीरे खुशी की नेक पर आ गया था और किस करने लगा था। खुशी की आवाज़ उसको पागल बनाती जा रही थी और वो धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। खुशी और अर्नब एक दूसरे के एहसास में डूबते जा रहे थे। तभी खुशी ने अर्नब को रोका था और बोली थी, हम नीचे जा रहे हैं, इससे पहले कि कोई ऊपर आ जाए, अच्छा नहीं लगता है, हम काफ़ी देर से ऊपर अपने कमरे में ही हैं। ये बोलकर खुशी जाने ही लगी थी कि अर्नब ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। बीवी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो इन आँखों ने तो आपको अच्छी तरह देखा भी नहीं है, मैं भी तो देखूं कि आज मेरी खुशी, मेरी बीवी कैसी लग रही है। खुशी ने नीचे पलके किए हुए ही कहा था, अगर पलके ऊपर उठी तो कुछ शरारत हो जाएगी पतिदेव और आप ऑलरेडी मेरा मेकअप सारा ख़राब कर चुके हैं। इससे पहले कि आप मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब कर दें, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। खुशी की ये बात सुनकर अर्नब हंस पड़ा था और बोला था, बीवी वो सब तो थोड़ी देर के बाद होगा, बेफिक्र रहें, मैं तो बस अपनी बीवी को एक बार देखना चाहता हूँ नज़र भर के, फिर हम लोग चलते हैं। खुशी जानती थी कि अर्नब ऐसे नहीं मानेगा। उसने अपनी पलकें जैसे ही ऊपर उठाई थी तो अर्नब की मानव धड़कन ही रुक गई थी। उसने बारी बारी से खुशी की दोनों पलकों को चुन लिया था और बोला, अब चलो चलते हैं, अब मेरी प्यारी सी बीवी को किसी की भी गंदी नज़र नहीं लगेगी। ये बोलकर अर्नब खुशी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया था और नीचे जाने लगा था। खुशी ने उसको रोका था और बोली थी, आप नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर मम्मा के पास जाकर बैठती हूँ, क्योंकि इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। अर्नब को पता था कि खुशी जब तक अपनी मम्मा को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेगी तो उसको शांति नहीं होगी। इसलिए उसने बस इतना ही बोला था कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से माँ से नहीं मिला हूँ। अर्नब ने खुशी का हाथ थामा था और सुजाता जी के रूम में चले गया था, जहाँ सुजाता जी और संध्या जी उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर रूम में पहुँचे थे, सुजाता जी हंसकर बोल पड़ी थी, खुशी तू आ गई बेटा, मैं तो कब से तुझे याद कर रही थी, मुंह दिखाई की रस्म तो अच्छी तरह हो गई ना। फिर उन्होंने अर्नब को देखकर बोला था, जमाई जी नीचे सब ठीक है ना, सारी रस्म ख़त्म हो गई ना, किसी की भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना। अर्नब जानता था कि सुजाता जी अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर बैठा था और बोला था, माँ सारी रस्में बहुत अच्छी तरह हुई हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है,
आप अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन अभी आपका माहौल पता है ना, अभी माहौल ठीक नहीं है। थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाने दीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। अर्नब की बात सुनकर सुजाता जी के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो बोली थी, मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ पर नहीं रोकेंगे, मुझे यहाँ से जाने देंगे। मैंने बस आपसे जो मांगा है, बस आप मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दीजिएगा। मुझे नहीं पता मेरे पास अभी कितना वक्त है, मैं नहीं जानती। मेरी बस ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिश है, एक मैं अपनी खुशी को खुश देखना चाहती हूँ और दूसरा मेरा बेटा मिल जाए तो उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। नव ने सुजाता जी से बस यही कहा था, माँ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपके पास आपका बेटा होगा, यह आपके दूसरे बेटे का वादा है। ये बोलकर अर्नब वहाँ से चला गया और खुशी अपनी मम्मा के गले लग गई थी कि आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, मैंने आपको पहले भी मना किया है और आज भी आपको दोबारा से मना कर रहा हूँ कि मैं आपको इस कदर परेशान नहीं देख सकती हूँ मम्मा। ये बोलते बोलते खुशी रो पड़ी थी और सुजाता जी उसको ऐसे देख अपने गले से लगाकर बोली थी, मुझे तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो मेरी बेटी हिटलर की तरह ही बोलती हुई अच्छी लगती है। सुजाता जी की बात सुनकर खुशी के होठों पर स्माइल आ गई थी। खुशी काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही थी और सुजाता जी को खाना खिलाकर और दवाई देकर वो अभी उनके कमरे से निकली ही थी। तभी अर्नब वहाँ आ गया था और आकर उसको अपनी बाहों में लेता हुआ बोला था, बीवी क्या अब आपका थोड़ा सा वक्त आपके इस पति को मिल सकता है। खुशी के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो बस अर्नब के गले लग गई थी। अर्नब ने खुशी को गोद में उठाया था और ऊपर छत की तरफ बने कमरे की तरफ चल पड़ा था, जहाँ उसने खुशी के लिए सरप्राइज प्लान किया था। खुशी को तो अभी तक इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अर्नब खुशी को लेकर अपने कमरे में गया था और खुशी को नीचे उतारा था और उसको 1 मिनट का बोलकर वो रूम में आ गया था। अर्नब अंदर से एक पैकेट लेकर आया था और लाकर उसको खुशी के हाथ में दे दिया था और बोला, बीवी ये तुम्हारे लिए है, इसको चेंज करके आ जाओ, फिर हम दोनों ऊपर छत पर बने रूम में चलेंगे जहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। खुशी ये सुनकर अंदर चली गई थी। खुशी ने अंदर जाकर गिफ्ट खोला तो एक ब्लैक वेलवेट साड़ी थी और उसका ब्लाउज डीप था बहुत, जिस पर मोतियों का वर्क था। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो तैयार होने लग गई थी अपने अर्नब के लिए, आज की रात के लिए जो उन दोनों के प्यार की रात थी, जो दोनों को एक दूसरे में खोने पर मजबूर करने वाली थी। अर्नब बाहर बैठा हुआ काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था और मन ही मन बोला, खुशी अभी तक आई क्यों नहीं, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, उसकी कहीं तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। सुबह से वो इस कदर परेशान जो थी, ये सोच वो अभी खड़ा ही हुआ था कि उसको पायल की छन छन की आवाज़ आई थी और वह आवाज़ सुन अर्नब की नज़र ऊपर उठ गई थी। अर्नब ने देखा सामने से खुशी आ रही थी और उसको उस ब्लैक साड़ी में देख अर्नब पलकें झपकाना भूल गया था। खुशी धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गई थी, लेकिन अर्नब को तो होश ही नहीं था। वो तो बस अपनी खुशी को देख रहा था। जब काफ़ी देर तक जब आवाज़ नहीं आई तो खुशी ने अर्नब को आवाज़ दी थी और बोली थी, क्या हुआ पतिदेव, किस सोच में हो आप, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे। अर्नब ने कुछ नहीं कहा था, बस वो खुशी के करीब आया था और उसके होठों पर होठ रख दिए थे और अपनी गोद में खुशी को उठाकर ऊपर छत की तरफ बढ़ गया था। खुशी भी जैसे अर्नब की सांसों की खुशबू को महसूस करके सोच सी गई थी और उसकी आंखें बंद हो गई थी। अर्नब खुशी को लेकर रूम में आ गया था और अगर खुशी को नीचे उतार दिया था। बीवी अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। खुशी ने जब अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गई थी। जिस जगह पर वो खड़ी थी वहाँ से बेड तक रेड हार्ट शेप बलून और गुलाब के फूलों की पत्तियाँ थी। चारों तरफ बैलून के साथ गुलाब के फूल लगे हुए थे और चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी। उनसे निकलती खुशबू से खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने अर्नब को पलटकर देखा था तो वो वहाँ था ही नहीं। खुशी अर्नब को ढूंढने लगी थी, पतिदेव कहाँ हो, लेकिन अर्नब तो वहाँ नहीं था।
वहाँ एक जगह एक चिट थी जिस पर लिखा था, बीवी मैं आज मेरी दुल्हन को उसके श्रृंगार में देखना चाहता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक आप ड्रेसिंग टेबल पर जाएं। वहाँ गुलाब के फूलों से गहने हैं, वो पहनकर जैसे घूंघट ओढ़कर एक दुल्हन अपने पति का इंतज़ार करती है, मैं आज तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ। ये पढ़कर खुशी के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी। वहाँ गुलाब के फूल से बने गहने रखे थे, खुशी उनको पहनने लगी थी। सब गहने पहनने के बाद अपने आप को देखकर खुशी के फेस पर स्माइल आ गई थी। खुशी ने मन ही मन अर्नब की चॉइस की तारीफ की थी और घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठ गई थी जहाँ उन दोनों के नाम थे हार्ट शेप में, और पूरा बेड गुलाब के फूलों से ढका हुआ था। खुशी बस खुशबू में खो सी गई थी, अर्नब का इंतज़ार करने लग गई थी। अर्नब थोड़ी देर में आ गया था। अर्नब ने जैसे ही खुशी को देखा था उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो धीरे धीरे चलता हुआ खुशी के पास पहुंच गया था। अर्नब के परफ्यूम की खुशबू से खुशी समझ गई थी कि अर्नब आ चुका है, और अर्नब का सोचकर ही खुशी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अर्नब ने खुशी का घूंघट उठा दिया था और उसको देखकर बोला, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो बीवी। ये बोलकर अर्नब ने खुशी को खड़ा किया था और एक डायमंड का नेकलेस और कमरबंद अपने हाथों में निकाल लिया था। बीवी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारी मुँह दिखाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। खुशी ने वो कमरबंद देखा तो बहुत खूबसूरत लगा उसको। उसने अर्नब से कहा, आप लाए हैं तो आप खुद ही पहना दीजिए। अर्नब नीचे बैठ गया था और जैसे ही अर्नब के हाथों की छुअन खुशी ने अपनी कमर पर महसूस की, उसकी आंखें बंद हो गई थी और दिल की धड़कन जो इतनी तेज़ बढ़ गई थी कि आज उसका दिल उसकी कैद से आज़ाद होकर अर्नब की धड़कनों से मिलना चाहता था। अर्नब भी खुशी को तंग करने के लिए अपने हाथों से उसकी कमर पर हाथ फेरता रहा और खुशी की आंखें बंद हो रहीं और सांसें तेज हो गई थी। खुशी की तेज सांसों की आवाज़ अर्नब को भी सुनाई दे गई थी, पर अभी वो खुशी को और तंग करना चाहता था। ये सोच उसने वो कमरबंद खुशी के कमर में बांधा और उसका हुक अपने दांतों से लगाने लगा था। अर्नब की गर्म सांसें जैसे ही खुशी की कमर पर पड़ी, ना चाहते हुए भी वो अपने आप में सिमट गई थी। अर्नब भी खुशी की हालत से अनजान नहीं था। वो जानता था इस वक्त खुशी उसकी बाहों में आकर बिखरना चाहती है। अर्नब कमर पर बांध कर खड़ा हो गया था और अपने होठ खुशी की गर्दन पर रख दिए थे और खुशी के हाथों की पकड़ अर्नब के कुर्ते पर कस गई थी। अर्नब की गर्म सांसों से खुशी बहक रही थी और अर्नब सब समझकर भी अनजान बनकर खुशी को तंग करने में लगा हुआ था। खुशी ने अर्नब से अलग होना चाहा था क्योंकि वो अर्नब की शरारत को समझ गई थी, पर अर्नब ने उसको ऐसा करने नहीं दिया था। उसने खुशी की कमर को कस कर पकड़ लिया था और बोला, बीवी आज नहीं, आज की रात हमारे प्यार की रात है। आज ना तो तुम दूर जाओगी और ना ही मैं। ये बोलकर अर्नब ने अपने होठ खुशी के कांपते होठ पर रख दिए थे। खुशी भी 2 सेकंड के बाद अर्नब का साथ दे रही थी और उसके हाथ अर्नब के बालों में थे और दोनों ही एक दूसरे में यूँ खो गए थे जैसे सदियों से बिछड़े आज मिले हों। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।